क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की पूरी जिंदगी जिन चीजों पर टिकी होती है, मौत के बाद वही चीजें अचानक बेकार क्यों हो जाती हैं? जिस लोहे को हम सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, जिस लकड़ी पर हम चैन की नींद सोते हैं, वही सब अंतिम यात्रा में क्यों ठुकरा दिया जाता है? और क्यों एक साधारण सा बांस, जिसे घर में जलाना तक अशुभ माना जाता है, वही इंसान के आखिरी सफर का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है? आज का ये वीडियो सिर्फ एक परंपरा की बात नहीं करेगा, बल्कि उन रहस्यों को छुएगा जिनका संबंध आत्मा, शमशान और अदृश्य शक्तियों से है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आने वाला है। आप देख रहे हैं रूहानी फाइल्स, वो चैनल जहां हम धर्म, तंत्र, शास्त्र और विज्ञान के बीच छिपे उन रहस्यों को उजागर करते हैं जिन पर अक्सर बात नहीं की जाती। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं जो सोच को झकझोर दें और सच्चाई के करीब ले जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा। जब हमारे घर के पास से कोई अर्थी गुजरती है और फिजाओं में राम नाम सत्य है की गूंज सुनाई देती है, तो हम सब एक पल के लिए अपने आप रुक जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है और मन के किसी कोने से एक प्रार्थना निकलती है कि जाने वाली आत्मा को शांति मिले। ये दृश्य इतना आम है कि हम इसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसी दृश्य में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हम उस सफेद कफन में लिपटे शरीर को तो देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस सहारे को गौर से देखते हैं जिस पर उस शरीर को शमशान तक ले जाया जाता है। वो सहारा न तो लोहे का होता है, न सोने या चांदी का, और न ही किसी मजबूत लकड़ी का। वो बना होता है एक साधारण से बांस का, वही बांस जो जंगलों में उगता है, जो सस्ता है, जो देखने में आम है। हम सब ने ये दृश्य सैकड़ों बार देखा है, लेकिन शायद कभी ये सवाल नहीं किया कि आखिर अंतिम यात्रा के लिए बांस ही क्यों चुना जाता है। जब लोहा कहीं ज्यादा मजबूत है तो लोहे का फ्रेम क्यों नहीं? जिस लकड़ी के पलंग पर इंसान अपनी पूरी जिंदगी चैन से सोता है, उसी लकड़ी का तख्ता अंतिम यात्रा में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? आखिर ऐसा क्या खास है इस बांस में कि मृत्यु जैसे गंभीर क्षण में भी उसी पर भरोसा किया जाता है? ये सवाल तब और भी डरावना हो जाता है जब हम अपने धर्म शास्त्रों और विशेष रूप से गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में एक बहुत ही सख्त नियम बताया गया है कि घर में बांस जलाना अशुभ होता है। कहा जाता है कि बांस जलाने से वंश जल जाता है, कुल का नाश हो जाता है और पितृदोष लगता है। अब जरा इस विरोधाभास को समझिए। एक तरफ शास्त्र कहते हैं कि बांस मत जलाओ, और दूसरी तरफ उसी वंश का, उसी परिवार का सबसे प्रिय सदस्य, चाहे वो पिता हो या पुत्र, उसे उसी बांस की अर्थी पर लेटाकर शमशान ले जाया जाता है और वहीं जला दिया जाता है। तो क्या हम अनजाने में अपने ही वंश को नष्ट कर रहे होते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो आम आंखों को दिखाई नहीं देता? क्या बांस का इस्तेमाल सिर्फ परंपरा है, या फिर ये एक सोची समझी आध्यात्मिक और तांत्रिक सुरक्षा व्यवस्था है जो शव को शमशान की नकारात्मक ऊर्जा और अतृप्त आत्माओं से बचाती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आज आपको ये समझ में आएगा कि वो हरा बांस सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। आज हम जानेंगे कि जिस लोहे को भूत प्रेत से बचाव के लिए सबसे असरदार माना जाता है, उसी लोहे को शव यात्रा में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। साथ ही ये भी समझेंगे कि सूखी लकड़ी की जगह हमेशा हरे बांस को ही क्यों चुना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, उसका शरीर एक खाली मकान बन जाता है। शमशान और उसके आसपास ऐसी अनेक अतृप्त आत्माएं, पिशाच और बेताल भटकते रहते हैं, जो ऐसे खाली शरीर पर कब्जा करने का अवसर तलाशते रहते हैं। शव को घर से शमशान तक ले जाना केवल एक यात्रा नहीं होती, बल्कि ये एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक प्रक्रिया होती है। इस रास्ते में हमें एक ऐसी सवारी की जरूरत होती है जो सिर्फ शरीर को उठाकर ले जाए इतना ही नहीं, बल्कि उसे उन अदृश्य शक्तियों से भी सुरक्षित रखे। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि लोहा तो मजबूत होता है और भूत प्रेत उससे डरते हैं, फिर लोहे की अर्थी क्यों नहीं बनाई जाती?
इसका जवाब विज्ञान और तंत्र दोनों देते हैं। लोहा एक पृथ्वी तत्व है और उसमें चुंबकीय शक्ति होती है। तंत्र विज्ञान के अनुसार लोहा नकारात्मक ऊर्जा को ग्राउंड तो करता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी ओर आकर्षित भी करता है। एक जीवित व्यक्ति के पास अपना ऊर्जा क्षेत्र यानी ऑरा होता है, जो इस नकारात्मकता को संभाल लेता है, लेकिन एक शव के पास कोई ऑरा नहीं होता। यदि शव को लोहे की अर्थी पर रखा जाए तो वो लोहा एक एंटीना की तरह काम करता है और रास्ते में मौजूद हर नकारात्मक शक्ति को शव की ओर खींच सकता है। इसी कारण शव यात्रा में लोहे का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। इसके विपरीत बांस लकड़ी नहीं बल्कि एक प्रकार की घास है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बांस विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा का कुचालक यानी नॉन कंडक्टर होता है। जब शव को बांस पर रखा जाता है तो वो एक न्यूट्रल जोन में आ जाता है और बाहरी नकारात्मक ऊर्जा उस तक नहीं पहुंच पाती। बांस एक इंसुलेशन लेयर की तरह काम करता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो सागौन या शीशम जैसी लकड़ी क्यों नहीं? इसका उत्तर आध्यात्मिक है। लकड़ी का प्रयोग चिता में होता है, जलाने के लिए, जबकि बांस का प्रयोग मार्ग के लिए किया जाता है। अर्थी का सीढ़ी जैसा आकार भी इसी का संकेत है। वो इस लोक से उस लोक तक जाने का प्रतीकात्मक रास्ता होती है। बांस जो सीधा आकाश की ओर बढ़ता है और सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, आत्मा की ऊर्ध्व यात्रा का प्रतीक माना जाता है। और अंत में हरा बांस, सूखा बांस नहीं, क्योंकि यहां जलने की नहीं बल्कि जीवन के संकेत की होती है। हरे बांस में अभी भी नमी और जीवन तत्व मौजूद होता है। मृत्यु के उस क्षण में जब शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका होता है, उसे एक ऐसी वस्तु पर रखा जाता है जो ये संकेत दे कि यात्रा खत्म नहीं हुई है। शरीर छूटा है, लेकिन आत्मा की यात्रा अभी बाकी है। तुम अनंत हो, ये वाक्य केवल एक आध्यात्मिक भावना नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का सबसे गहरा संकेत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे बांस को काट देने के बाद भी वो दोबारा उगाता है। सूखा बांस पूर्ण अंत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उसमें आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं होती, जबकि हरा बांस जीवन, उम्मीद और निरंतरता का संकेत है। यही कारण है कि शव यात्रा में हमेशा हरे बांस का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो ये संदेश देता है कि शरीर भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन आत्मा की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हरा बांस केवल प्रतीकात्मक रूप से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है। उसमें स्वाभाविक लचीलापन होता है। वह कठोर होकर टूटता नहीं बल्कि झुककर भार को संभाल लेता है। शव यात्रा के दौरान रास्ते हमेशा समतल नहीं होते। कई बार ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर अर्थी को ले जाना पड़ता है। यदि सूखी लकड़ी का प्रयोग किया जाए तो एक झटके में उसके टूटने का खतरा रहता है और शव का गिर जाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत हरा बांस उस पूरे भार और झटकों को सहन कर लेता है और शव को ऐसे संभालता है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में संभालती है। अब यहाँ से एक गहरा तांत्रिक रहस्य शुरू होता है। यदि आप बांस की बनावट को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वह एक सीधी खोखली नली नहीं है। उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर गांठें होती हैं, जिन्हें पोर कहा जाता है। ये गांठें केवल संरचनात्मक मजबूती के लिए नहीं होती। तंत्र शास्त्र के अनुसार ये गांठें ऊर्जा को तोड़ने का काम करती हैं। नकारात्मक शक्तियां और अतृप्त आत्माएं हमेशा सीधी रेखा में तेजी से यात्रा करती हैं। लोहे की छड़ या सीधी लकड़ी में ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी बाधा के होता है, लेकिन बांस की हर गांठ उस प्रवाह को तोड़ देती है और उसकी गति को रोक देती है। जब शव को बांस पर लिटाया जाता है तब ये सारी गांठें मिलकर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना लेती हैं। तंत्र मान्यताओं के अनुसार नकारात्मक शक्तियां इन गांठों को पार नहीं कर पाती और आत्मा को उसकी अंतिम यात्रा में सुरक्षित रखा जाता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि शव यात्रा के दौरान आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था में होती है, इसलिए उन्होंने प्रकृति द्वारा बनाए गए इस प्राकृतिक कवच को चुना। अब बात करते हैं बांस को जलाने के उस डर की, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से बांस में लेड यानी सीसा और अन्य भारी धातुएं पाई जाती हैं,
यहाँ तक कि अगरबत्ती की तीली भी बांस से बनी होती है और शास्त्रों में कई जगह घर के अंदर अगरबत्ती जलाने तक से मना किया गया है, क्योंकि बांस के जलने से निकलने वाला धुआं नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क के लिए हानिकारक माना जाता है। इसी को पितृदोष कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक अर्थ आने वाली पीढ़ियों में जेनेटिक समस्याओं से जोड़ा जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि शमशान में बांस क्यों जलाया जाता है। यहां प्राचीन विज्ञान का दूसरा पहलू सामने आता है। शमशान खुले स्थान पर आबादी से दूर होता है, जहां वातावरण पहले से ही मृत्यु से जुड़े बैक्टीरिया और संक्रमणों से भरा होता है। बांस की आग सामान्य लकड़ी से कहीं अधिक तेज और तीव्र होती है, जो शव को जल्दी और पूरी तरह पंचतत्व में मिलाने में मदद करती है। ये तेज तापमान न केवल शरीर को पूरी तरह नष्ट करता है, बल्कि उससे उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को भी समाप्त कर देता है। खुले वातावरण में निकला धुआं फैलकर उस स्थान के लिए एक प्रकार का शुद्धिकरण करता है। अब एक और रहस्य, जब बांस जलता है तो वो तेज धमाके के साथ फटता है। इसका कारण यह है कि बांस अंदर से खोखला होता है और उसके भीतर भरी हवा गर्म होकर फैलती है। तंत्र और गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि पर कई अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां भटकती रहती हैं, जो ताजे शव की ओर आकर्षित होती हैं। बांस के जलने से उत्पन्न तेज आवाजें इन शक्तियों को डराकर दूर रखती हैं। ये एक प्रकार का ध्वनि आधारित सुरक्षा कवच होता है, ठीक वैसे ही जैसे पटाखों की आवाज को बुरी शक्तियों को भगाने से जोड़ा जाता है। इसी का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। चिता जलते समय जब कपाल फटता है या उसे तोड़ा जाता है, वो दृश्य और आवाज परिवार के लिए अत्यंत भयावह होती है। बांस के चटकने की आवाजें उस भय को ढक लेती हैं, जिससे परिजनों का मनोबल टूटने से बच जाता है। अंत में एक डरावना लेकिन जरूरी सच, शमशान क्रिया के बाद बचे हुए बांस का प्रयोग तांत्रिक और अघोरी साधनाओं में किया जाता है, क्योंकि वो बांस मृत्यु की ऊर्जा को अपने भीतर समेट चुका होता है। इसी कारण ये नियम बनाया गया कि चिता पूरी तरह जले और बांस का कोई टुकड़ा न बचे। यदि कुछ बच जाए तो उसे तोड़कर आग में डाल दिया जाता है या नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, लेकिन घर वापस नहीं लाया जाता, क्योंकि वो दूसरी दुनिया की शक्तियों को आकर्षित करने वाला बन चुका होता है। और शायद सबसे गहरी बात यह है कि बांस अंदर से पूरी तरह खोखला होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर की नाड़ियां और हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे योग शास्त्र में मेरुदंड कहा गया है, उसमें भी चक्र होते हैं, जैसे बांस में गांठें होती हैं। जब शरीर को बांस पर लिटाया जाता है तो वो उसी जैसे एक ढांचे पर रखा जाता है। बांस ऊर्जा को ना तो खींचता है और ना ही रोकता है, वो केवल सहारा देता है। और शायद इसी वजह से मृत्यु की अंतिम यात्रा में बांस को सबसे विश्वसनीय साथी माना गया है। ये खोखलापन आत्मा को एक बहुत गहरा संदेश देता है। ये संदेश होता है कि अब ये शरीर भी खाली हो चुका है। जैसे बांस अंदर से पूरी तरह खोखला होता है, वैसे ही अब आत्मा को भी अपने भीतर जमा हर चीज से खाली हो जाना चाहिए। अपने अहंकार से, अपने मोह से, अपने रिश्तों के बंधन से, अपने डर से और अपने नाम से भी, ताकि जब ये सब खाली हो जाए तभी आत्मा परमात्मा से भर सके। ठीक उसी तरह जैसे बांसुरी तभी मधुर संगीत निकाल पाती है जब वो अंदर से खाली होती है। भरी हुई बांसुरी कभी सुर नहीं देती। उसी तरह आत्मा भी तभी मुक्त हो पाती है जब वो शरीर और संसार के मोह से पूरी तरह खाली हो जाती है। इसके पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी कारण भी छिपा है। बांस सस्ता है, बांस सुलभ है और बांस हर जगह मिल जाता है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, मृत्यु सबको एक ही धरातल पर ले आती है। अगर अमीरों के लिए सोने की अर्थी और गरीबों के लिए साधारण लकड़ी की अर्थी होती तो शमशान में भी भेदभाव जिंदा रहता। लेकिन बांस इस भेदभाव को वहीं खत्म कर देता है। वो सबको एक ही स्तर पर खड़ा कर देता है। यही कारण है कि बांस को विनम्रता का प्रतीक माना गया है। बांस चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, वो कभी अकड़कर सीधा नहीं खड़ा रहता। वो हमेशा झुका हुआ ही दिखता है। वो हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे जितना ऊंचा उठ जाओ, अंत में झुकना ही पड़ता है। और शमशान में तो हर प्रकार की अकड़ अपने आप राख बन जाती है।
बांस की अर्थी उस समानता का झंडा है जो शमशान के द्वार पर बिना शब्दों के लहराता रहता है। अब बात करते हैं उस रस्सी की जिससे बांस की अर्थी को बांधा जाता है। ये रस्सी भी साधारण नहीं होती। अक्सर ये नारियल की जटाओं से बनी होती है या सुतली की होती है, यानी पूरी तरह प्राकृतिक फाइबर। वहां नायलॉन या प्लास्टिक की रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका कारण ये है कि प्लास्टिक और नायलॉन जलते समय गलते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे शव अशुद्ध माना जाता है, जबकि सुतली और बांस दोनों जलकर राख बन जाते हैं। शरीर के साथ उसका वाहक भी समाप्त हो जाता है। इसका एक बहुत गहरा अर्थ है। इस दुनिया की कोई भी चीज जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है, वो आपके साथ उस पार नहीं जा सकती। यहां तक कि आपकी अर्थी भी नहीं, वो भी यहीं जल जाती है। आगे सिर्फ आपके कर्म और आपकी चेतना ही जाती है। गरुड़ पुराण में अर्थी को शिविका कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पालकी। प्राचीन काल में शिविका को सजाया जाता था, सम्मान दिया जाता था, लेकिन आज हम उसमें सिर्फ बांस देखते हैं, क्योंकि बांस ही उस अंतिम सत्य को सबसे सरल रूप में दर्शाता है। बांस में मौजूद गांठें, जिन्हें पोर कहा जाता है, तंत्र शास्त्र में विशेष महत्व रखती हैं। माना जाता है कि ये गांठें नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकने का काम करती हैं। अगर कोई नकारात्मक शक्ति या बुरी आत्मा अर्थी के एक सिरे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, तो बांस की ये गांठें उसे वहीं रोक देती हैं, वो शरीर तक नहीं पहुंच पाती। ये एक प्राकृतिक ऊर्जा अवरोध है। इसके विपरीत लोहे की छड़ सीधी होती है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती, वो ऊर्जा को सीधा रास्ता दे देती है। लेकिन बांस एक बांध की तरह खड़ा हो जाता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या स्त्रियों और पुरुषों की अर्थी में कोई अंतर होता है? अर्थी हमेशा बांस की ही होती है, फर्क केवल कफन के रंग या सजावट में हो सकता है, लेकिन बांस वही रहता है, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आत्मा की यात्रा और उसके सामने आने वाले खतरे समान होते हैं। यमदूत किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, इसलिए सुरक्षा कवच भी एक जैसा ही रखा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थी को 4 लोग ही क्यों उठाते हैं, 2 या 6 क्यों नहीं? इन 4 लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, या फिर 4 दिशाओं का। बांस इन चारों को जोड़ने का काम करता है। अगर बांस ना हो तो ये संतुलन संभव नहीं हो पाएगा। बांस उस भार को बराबर बांट देता है। ये हमें सिखाता है कि दुख बांटने से कम होता है। जब 4 लोग कंधे पर वो बांस रखते हैं, तो वे सिर्फ लकड़ी का भार नहीं उठाते, वे उस परिवार के दुख का भार उठाते हैं। बांस उस दुख को एक इंसान से दूसरे इंसान तक स्थानांतरित करने का माध्यम बन जाता है। तो ये बांस सिर्फ एक घास नहीं है, ये एक रक्षक है, एक गार्ड, एक बॉडीगार्ड, जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक, पालने से लेकर अर्थी तक आपके साथ रहता है। ये हमें प्रकृति से जोड़ता है। सोचिए, हम पूरी जिंदगी कंक्रीट के घरों में रहते हैं, लोहे की गाड़ियों में चलते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में खाते हैं, लेकिन जब जाने का समय आता है तो प्रकृति हमें वापस अपनी गोद में बुला लेती है। वो कहती है, अब ये सब दिखावा छोड़ दो, अब मेरे पास आ जाओ, उसी बांस पर लेटकर जिससे मैंने तुम्हें जीवन दिया था। बांस हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में खोखला होना कितना जरूरी है। हम अपने भीतर इतना अहंकार, इतनी नफरत, इतना कचरा भर लेते हैं कि हम भारी हो जाते हैं, लोहे की तरह भारी, और भारी चीज डूब जाती है। वैतरणी में वही डूबता है जो भारी होता है, लेकिन बांस तैरता है क्योंकि वो खाली होता है। अगर हम भी अपने मन को बांस की तरह खाली और हल्का रखें, तो हम भी उस भवसागर को आसानी से पार कर सकते हैं। अर्थी हमें यही अंतिम उपदेश देती है, हल्के हो जाओ ताकि उड़ सको। अगली बार जब आप किसी अर्थी को देखें, तो इस बांस को हिकारत से मत देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये गरीब की सवारी है। ये सोचिएगा कि ये वो रथ है जिस पर सवार होकर एक आत्मा अपने परम पिता से मिलने जा रही है। उस समय वो बांस दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी, यहाँ तक कि चंदन से भी अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि वो एक आत्मा का बोझ उठा रहा होता है। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि अमीर लोगों को चंदन की लकड़ी पर क्यों जलाया जाता है, क्या उससे मोक्ष जल्दी मिलता है या फिर ये सिर्फ अमीरी का दिखावा है, तो कमेंट में चंदन का सच जरूर लिखिए। हम इस पर भी एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे। साथ ही क्या आप जानते हैं कि शमशान से लौटने के बाद लोहे को छूना, आग को छूना और नीम चबाना क्यों जरूरी होता है, और वो कौन सी चीज है जो शमशान से आपके साथ घर तक आ सकती है? अगर आप शमशान से वापसी के नियम जानना चाहते हैं तो ये भी कमेंट में बताइए।
दोस्तों, मौत से डरना स्वाभाविक है, लेकिन ज्ञान उस डर को कम कर देता है। जब हमें पता होता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं या सुरक्षित बांस पर हैं, तो ये अंतिम सफर आसान हो जाता है। हमारी संस्कृति ने यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी हमारी सुरक्षा का इंतजाम किया है। हमें बस उन नियमों को समझना है और उनके पीछे छुपे विज्ञान को पहचानना है। अगर इस वीडियो ने आपको नया नजरिया दिया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम अंधेरे में रोशनी जलाते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और सच के साथ। तब तक के लिए जीवन को जिएं, बांस की तरह लचीले बने और याद रखें, अंत में सब राख है, लेकिन वो राख भी एक कहानी कहती है।